दोस्तों, आजकल एक चीज बहुत कॉमन हो गई है। जिससे भी बात करो, यही कहता है यहां इन्वेस्ट करना चाहिए। बस अभी पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो स्टॉक मार्केट में डाल देता। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं। ये अगर ऐसा होता तो वैसा करता बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन वेल्थ नहीं बनाता। असल सवाल ये नहीं है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। असल सवाल ये है, आप अभी इन्वेस्ट कर ही क्यों नहीं पा रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं हार्दिक और आप देख रहे हैं वाइज जोन, जहां हम बात करते हैं मनी, माइंडसेट और लाइफ के असली कनेक्शन की। आज एक बहुत अनकंफर्टेबल सच समझते हैं। इन्वेस्टमेंट वेल्थ बिल्डिंग का पहला स्टेप नहीं है। इन्वेस्ट तभी हो सकता है जब आपके पास इन्वेस्ट करने लायक पैसा हो। तो फिर वेल्थ बनती कैसे है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्किल्स। जैसे बड़ी इमारत बनाने के लिए उसका बेस गहरा और मजबूत होना जरूरी है, और वही बेस डिसाइड करता है कि बिल्डिंग कितनी ऊंची बन सकती है। वैसे ही आपकी यंग एज ये डिसाइड करती है कि आप आगे चलकर कितनी वेल्थ बना सकते हैं। आप कौन सी स्किल सीखते हैं, यही आपकी फाइनेंशियल लाइफ की फाउंडेशन है। लेकिन यहां ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बस ये देखते हैं नौकरी मिल जाएगी या नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस फील्ड का मार्केट क्या है? इसमें एवरेज अर्निंग पोटेंशियल क्या है? सिर्फ 1-2% टॉप लोगों को देखकर यह मत सोचिए कि इस फील्ड में बहुत पैसा है। एवरेज स्किल वाले लोग कितना कमा रहे हैं, वो देखना ज्यादा जरूरी है। सही फील्ड में अबव एवरेज स्किल होना आपकी आधी जीत वही कंफर्म कर देता है। अब आता है दूसरा स्टेप, अर्निंग रियल मनी। जब आपके पास अबव एवरेज स्किल्स होंगी तो जॉब मिलना मुश्किल नहीं होता। कंग्रेचुलेशंस, अब आप अपनी बेसिक लाइफ पेरेंटल सपोर्ट के बिना चला सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जॉब सिक्योर होते ही ज्यादातर लोग फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। कभी सोचा है, अगर ये जॉब चली गई तो, या 5-7 साल बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, क्या यही सैलरी इनफ होगी? अर्ली जॉब पीरियड कमाने से ज्यादा सीखने के लिए होता है। इस फील्ड का सिस्टम कैसे काम करता है, मुझे इतनी सैलरी क्यों मिल रही है और किसी और को ज्यादा क्यों, इन गैप्स को ऑब्जर्व करना है और फिल करना है। गोल क्लियर होना चाहिए, या तो जॉब में टॉप तक पहुंचना, या इवेंचुअली अपना बिजनेस बनाना, ताकि आप अपनी जरूरत से ज्यादा कमा सको। अब आता है तीसरा स्टेप, सेविंग। यहीं पर लोग शॉर्टकट लेते हैं, सीधे अर्निंग से इन्वेस्टमेंट पर जंप कर जाते हैं। सेविंग आपको फाइनेंशियल ही नहीं, मेंटल सिक्योरिटी भी देती है। अगर कभी जॉब चली भी गई, सेविंग आपको टाइम देगी बिना पैनिक नई जॉब ढूंढने का। मेडिकल इमरजेंसी आ गई, सेविंग आपको स्टेबल रखेगी। इस स्टेज पर पहले लिक्विड फंड बनाइए। एफडी यहां सबसे सिंपल और बेस्ट ऑप्शन है। अभी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फैंसी चीजें नहीं। जब आपकी सेविंग इन बेसिक जरूरतों से ज्यादा हो जाए, तभी आता है चौथा स्टेप, इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास स्टेबल इनकम फ्लो है, सेविंग है और डिसीजन लेने की क्लैरिटी है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर कैश फ्लो देंगी, कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। एक्टिव इनकम है, सेविंग का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी है। और डिसिप्लिन के साथ जब ये इनकम स्ट्रीम्स बढ़ती है, तभी असली वेल्थ क्रिएट होती है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट नहीं है, वो रिवॉर्ड है सही प्रोसेस फॉलो कर लेगा। अगर ये पर्सपेक्टिव आपको प्रैक्टिकल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं हार्दिक और आप देख रहे थे वाइज जोन। यहां मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी मिलती है।